इस एपिसोड में हम करते हैं काजा की शानदार साइट सीइंग। ऊंचे पहाड़, खामोश वादियां और हर मोड़ पर बदलते नजारे। इस सफर में मस्ती, रोमांच और अनगिनत यादों के साथ हम जीते हैं स्पीति का असली एहसास। रात के ठीक 2 बजे हम निकल पड़े एक अलग ही अनुभव के लिए लांगजा की ओर। तापमान गिर चुका था -30 के नीचे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और इस वीराने में सिर्फ हम, मैं और गोल्डी जी। सड़क सुनसान थी और हर मोड़ पर बस अंधेरा और ठंडी हवाओं की आवाज। लेकिन इस सफर का मकसद खास था। तारों से भरा आसमान और मिल्की वे की एक झलक। को पायलट और जेमिनी के मुताबिक सबसे सही समय है सुबह 3:30 से 5:20 के बीच, जब चांद की रोशनी सबसे कम होगी। अब सब कुछ किस्मत पर है। क्या आज हम इस अद्भुत नजारे के गवाह बन पाएंगे? इस सन्नाटे भरी रात में हम बस एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लांगजा पहुंचते ही मैं सीधे बुद्धा प्रतिमा के पास गया। उस सन्नाटे में जहां तेज और चुभती हुई ठंडी हवा चल रही थी, मैंने अपना इंस्टा 360 ट्राइपॉड पर सेट किया, स्टारलैप्स मोड में, ताकि आसमान की हर हलचल कैद हो सके। और फिर जल्दी से वापस कार में आ गया, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी कड़क ठंड महसूस की थी। सुबह के 3 बजे एक ठंडा रेगिस्तान, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। और ये रहा पूरे 3 घंटे की मेहनत का नतीजा। ठंडी रात, इंतजार और वो अनजाना डर, सब कुछ अब इस एक फ्रेम में कैद है। वापसी के रास्ते में अचानक एक पहाड़ी खरगोश सड़क पार करता दिखा। उस सन्नाटे में जैसे प्रकृति ने एक छोटा सा सरप्राइज दे दिया। काजा की पहली सुबह, ठंडी हवा, शांत गलियां और चारों तरफ फैले वो बर्फीले पहाड़, जैसे हर चीज एक नई शुरुआत का एहसास दे रही हो। यहाँ की सुबह शोर से नहीं, सन्नाटे से शुरू होती है। काजा, स्पीति का दिल, जहां हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है। और इस ठंडी शांत सुबह में सफर का अगला अध्याय शुरू होता है। और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। हम पहुंच चुके हैं स्पीति की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक, की मॉनेस्ट्री। पहाड़ की ढलान पर बसा ये प्राचीन मठ दूर से ही किसी किले जैसा दिखाई देता है। सदियों पुराना ये मठ आज भी बौद्ध संस्कृति और साधना का एक जीवंत केंद्र है। इसकी दीवारों के भीतर समय जैसे थम सा गया हो, जहां हर कोना शांति और अध्यात्म से भरा हुआ है। ऊपर से दिखता पूरा स्पीति वैली का नजारा, नदी, पहाड़ और वो अनंत खुला आसमान, सब कुछ एक ही फ्रेम में समा जाता है। यहां खड़े होकर सिर्फ एक एहसास होता है, सुकून। की मॉनेस्ट्री सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपको अंदर तक शांत कर देता है। ये है स्पीति नदी, पूरी तरह जमी हुई। दूर से देखने पर जैसे किसी ने इस घाटी पर सफेद बर्फ की चादर बिछा दी हो। ये है स्पीति का एक और अद्भुत चमत्कार, चिचम ब्रिज। करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर बना ये पुल एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज में से एक माना जाता है। नीचे गहरी खाई और ऊपर ये मजबूत सीधा रास्ता, मानो इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग का कमाल हो। चारों तरफ फैले विशाल पहाड़ और बीच में ये पुल, एक ऐसा दृश्य जो रोमांच और खूबसूरती दोनों का मेल है। चिचम ब्रिज
सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि स्पीति की हिम्मत और खूबसूरती की पहचान है। चिचम ब्रिज के पास ही हम एक छोटे से स्टॉल पर रुक गए, ठंडी हवा के बीच। यहाँ पहली बार हमने सिड्डू ट्राई किया, हिमाचल का एक पारंपरिक स्वाद, और साथ में गर्मा गर्म अदरक वाली स्पेशल चाय। उस ठंड में हर बाइट और हर सिप सीधे दिल तक उतर रही थी। How come? अब हमारी अगली मंजिल थी चिचम गांव। पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव, जहां जिंदगी धीमी लेकिन सच्ची लगती है। अब वक्त था इस गांव को करीब से देखने का। इन रास्तों पर ड्राइव करना सिर्फ सफर नहीं, एक अनुभव है। हर मोड़ पर सावधानी भी चाहिए और हिम्मत भी। स्पीति की ये सड़कें कठिन जरूर हैं, लेकिन उतनी ही खूबसूरत भी। हमने देखा कई प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एक ही दिशा में अपने कैमरे लगाए खड़े थे। जिज्ञासा हुई तो जाकर पूछा, क्या चल रहा है? और जवाब सुनकर हम हैरान रह गए। वो सब स्नो लेपर्ड को कैप्चर कर रहे थे। सुबह से इंतजार और एक परफेक्ट शॉट के लिए धैर्य। हमने भी उनसे कुछ तस्वीरें ली, 500 रुपए में। वापसी के दौरान हम रुके की गांव में, पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव, जहां हर घर, हर गली एक सादगी भरी जिंदगी की कहानी कहती है। हेलो, बुझ गया। हम पहुंच गए काजा मार्केट, और यहां सफेद और सुनहरे रंग के 6 बौद्ध स्तूप एक लाइन में सजे हुए। उनके सामने लगा आई लव स्पीति साइन इस जगह को और भी खास बना रहा था। थोड़ा घूमना, थोड़ा खाना, और परिवार व दोस्तों के लिए कुछ यादगार स्यूवेनियर्स। होटल लौटने के बाद हमने देखा सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे और ठंड अब और गहरी होने लगी थी। चिमनियां जल चुकी थीं। डिनर के बाद अब वक्त था आराम का, और इस खूबसूरत दिन को याद करते हुए नींद की आगोश में जाने का।
आज की सुबह पहाड़ों पर पड़ती सुनहरी धूप के साथ शुरू हुई। दो काले पक्षी पीली चोंच के साथ एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी पर बैठे थे, जैसे इस सुबह के गवाह हों। तापमान -18 डिग्री और हाल ये कि पानी की बोतल भी बर्फ बन चुकी है। एक कप गर्मा गर्म चाय और सुकून भरा नाश्ता करने के बाद अब हम तैयार हैं स्पीति वैली में आज के नए सफर की शुरुआत के लिए। आज हम निकल रहे हैं लांगजा, कॉमिक और हिक्किम की ओर। 3 जगह, 3 अलग अनुभव और एक शानदार दिन की शुरुआत। लांगसा से पहले रास्ते में हमने होली खेली। ना गुलाल, ना पानी, बस कलर स्प्रेज और ढेर सारी मस्ती। स्पीति की ठंड में ये छोटा सा रंगों वाला पल इस सफर को और भी खास बना गई। हैप्पी होली। और अब हम दिन की रोशनी में पहुंच चुके हैं लांगजा। कल रात यहीं अंधेरे और सितारों के बीच आए थे, जहां सब कुछ रहस्यमयी और खामोश था। लेकिन आज वही लांगजा एकदम अलग नजर आ रहा है। खुला आसमान, दूर तक फैली घाटी और सामने खड़ा विशाल बुद्ध प्रतिमा। रात में जो जगह अनजानी सी लग रही थी, वही दिन में एक खूबसूरत शांत गांव बनकर सामने है। लांगजा सिर्फ अपने व्यू के लिए नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाले प्राचीन फॉसिल्स के लिए भी जाना जाता है, जहाँ हर पत्थर लाखों साल पुरानी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की खामोशी और चारों तरफ फैली विशालता आपको खुद से जोड़ देती है। लांगजा दिन हो या रात, हर रूप में एक अलग एहसास देता है। थैंक यू। हम पहुंच चुके हैं कॉमिक गांव। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल गांवों में से एक है। चारों तरफ फैले सूखे पहाड़ और उनके बीच बसा ये छोटा सा गांव, जहां सादगी ही असली खूबसूरती है। यहाँ की हवा पतली है, लेकिन सुकून गहरा। कम लोग, कम शोर और ज्यादा शांति। कॉमिक सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि वो जगह है जहां आप प्रकृति के सबसे करीब खुद को महसूस करते हैं। जिंदगी बेहद सीमित लेकिन सच्ची है। यहाँ लगभग 40 लोग और करीब 15 परिवार रहते हैं। इन्हीं के बीच हमारी मुलाकात हुई तेंजिंग और उसके भाई से। उनकी मुस्कान और इस ऊंचाई पर उनका जीवन, सब कुछ बेहद सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला था। कुछ तस्वीरें हमने उनके साथ कैद की और ये पल इस सफर की सबसे खास यादों में शामिल हो गया। हम पहुंच चुके हैं हिक्किम गांव। समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस के लिए जाना जाता है। हिक्किम पोस्ट ऑफिस, जहां से आज भी चिट्ठियां भेजी जाती हैं। इन ऊंचे दूर दराज पहाड़ों के बीच से यहाँ की जिंदगी धीमी है, सादी है, लेकिन अपने आप में बेहद खास है। चारों तरफ फैली खामोशी और दूर तक नजर आते पहाड़ एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। हिक्किम, जहां आज भी चिट्ठियों में रिश्तों की गर्माहट जिंदा है।
वापसी के रास्ते में हिक्किम के पास कहीं हमने एक छोटा सा ठहराव लिया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और फिर शुरू हुई बचपन वाली मस्ती। हाथों में बर्फ और दिल में खुशी। आ जाओ कुछ पल ऐसे मैं सुनो, मैं जो हूँ, बस मैं सुनो, जीने मैं। के लिए होते हैं। और ऊपर बस ठीक है। वापसी के रास्ते में हमने कई भेड़ें और स्थानीय किसान देखे जो इस कठिन इलाके में भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन तभी हमारी नजर पड़ी कुछ खास पर। दूर पहाड़ों की ढलान पर खड़े थे हिमालयन आइबेक्स। हिमालयन आइबेक्स, इनके बड़े मुड़े हुए सींग और खड़ी चट्टानों पर संतुलन बनाने की अद्भुत क्षमता इन्हें बेहद खास बनाती है। और सबसे रोमांचक पल जब हमने देखा दो नर आइबेक्स आपस में अपने सींग भिड़ा रहे थे। वो टकराहट, वो ताकत, प्रकृति का एक जंगली असली रूप हमारे सामने था। हम वाकई लकी थे कि इस दुर्लभ पल को कैमरे में कैद कर पाए। चट्टानों पर खड़े उन्हें देखना जैसे वो इस पूरी घाटी के असली मालिक हों। उस पल में हम सिर्फ दर्शक थे और प्रकृति अपनी सबसे असली कहानी सुना रही थी। अब वक्त था वापस होटल लौटने का। ठंड बढ़ चुकी थी तो हमने कमरे का हीटर ऑन किया और थोड़ी देर में निकल पड़े डिनर के लिए। गर्मा गर्म खाना और दिन भर की यादें साथ में। खाने के बाद हम थोड़ी देर बाहर टहलने निकले। ऊपर आसमान में अनगिनत तारे और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। और अब इस खूबसूरत दिन के बाद नींद हमारा इंतजार कर रही थी।